हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेरी प्यारी बहनों, महिलाओं, आप सब कैसी हैं? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगी। तो हाजिर हूँ मैं आप सबके सामने पार्ट 3 लेकर। अब तक हम 20 क्वेश्चंस रट चुके हैं और मैं आशा करती हूँ कि आपसे यदि मैं 20 में से एक भी क्वेश्चन पूछूँ तो वो आपको याद होगा। तो ये 100 क्वेश्चन की सीरीज़ है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ताकि आप लोगों को बिना टेंशन के 100 क्वेश्चंस तो ऐसे ही याद हो जाएं। और ये क्वेश्चंस, ये जो वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आप खाना बनाते हुए, बर्तन मांजते हुए, झाड़ू लगाते, बर्तन धोते, कपड़े धोते, ये वीडियो को आप चला लें और सिर्फ सुनने का काम कर सकते हैं। इसको सुनने मात्र से आपको ये 100 क्वेश्चन याद हो जाएंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन को मैं ट्रिक से याद करा रही हूँ। और ट्रिक से याद करा दी हूँ तो इससे आपको ये क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहेंगे और आपको अपने दिमाग पर जोर नहीं देना पड़ेगा, याद रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। तो चलिए मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। ये जो प्रश्न है ये मैंने पुराने साल के परीक्षा प्रश्न पत्रों से उठाए हैं और इसके अलावा बहुत सी किताबों से पढ़कर ये प्रश्नों को मैंने बनाया है। मैं जानती हूँ वक्त बहुत कम है, आप सब लोग मिलकर पूरा 100-200 पन्ने की किताब तो नहीं पढ़ सकते हैं। तो उन 100-200 पन्नों में से जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं वो प्रश्न मैं आपके सामने उठा कर लाई हूँ। और मैं आपसे ये लिखित में दे सकती हूँ कि ये प्रश्न में से आपको अपने पेपर में बहुत से प्रश्न देखने ज़रूर 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 ही मिलेंगे। तो पढ़ें ये अनमोल प्रश्न और बने महिला सुपरवाइजर, यही है हमारा उद्देश्य आप लोगों के लिए। चलिए तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। कौन सा खनिज प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है? तो इसका आंसर है जिंक। तो जो जिंक होता है वो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। ये क्वेश्चन ऐसे याद रखेंगे, यदि हमारे किसी सामान को जंग लग जाता है तो हमको पहले उसकी रक्षा करनी होगी ना, नहीं तो जंग लग जाएगा। इससे आप याद रख सकते हैं जिंक। विटामिन सी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो जो विटामिन सी होता है वो हमें क्या करता है? प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने का काम करता है। देखो, विटामिन में पूछेगा तो हमें सी याद रखना है और वहाँ पे यदि जिंक है तो वहाँ पे जिंक आपको लगाना है। तो विटामिन सी आप ऐसे याद रखें, जब कोरोना फैला हुआ था तो सभी डॉक्टर्स कहते थे विटामिन सी की गोलियां खाने। क्यों कहते थे? ताकि आपका प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत कर सके। दुनिया के लोग आपको आंवला खाने क्यों बोलते हैं? क्योंकि आंवला में विटामिन सी होता है जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। कौन सा खाद्य पदार्थ कैल्शियम का अच्छा स्रोत होता है? तो मैंने आपको क्या बताया था, आपको यदि पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने देखा है तो आप इसको बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। कैल्शियम कट 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 मतलब हमारे घुटने हड्डियां दर्द, ठीक है। अब घुटने हड्डियां दर्द हो रहे हैं तो हमें दूध तो पीना पड़ेगा। दूध पीने से क्या होता है? हमें कैल्शियम मिलता है। तो दूध में हमारा क्या होता है? कैल्शियम। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। जो पहले जमाने के पहलवान होते थे वो दूध पिया करते थे ताकि हड्डियां रहे मजबूत, ठीक है। कौन सा विटामिन हृदय स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ई। जो विटामिन ई होता है वो हमारे हार्ट के लिए, हमारे हृदय के लिए बहुत अच्छा होता है। अब इसे कैसे याद रखेंगे? हार्ट की स्पेलिंग होती है HEART, तो इसमें आ रहा है ई, विटामिन ई। ऐसे आप करके याद रख सकते हैं, हृदय में विटामिन ई से हमारा स्वस्थ रहता है। आयरन की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? यदि पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा है तो इसका आंसर आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसका नाम है एनीमिया। कौन सा पोषक तत्व शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है? तो कौन सा तत्व है जो हमें ऊर्जा देता है? तो हमारे को जो ऊर्जा देता है वो तो कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारी शरीर में ऊर्जा देने का काम करता है। अब ऊर्जा कैसे आएगी? कार्बो, कार्बो मतलब जब हम कार को चलाते हैं तो कार को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? तेल चाहिए। तेल मतलब डीजल या फिर पेट्रोल। तो ऊर्जा हम दे रहे हैं, तो ऐसे आप याद रखेंगे हमारे शरीर को चलाने के लिए क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। विटामिन ए की कौन सी विटामिन ए की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है? तो वही रतौंधी होता है, रात में नहीं दिखता, मैंने आपको बता चुका है। ए धरा, ठीक है। कौन सा खनिज हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक है? तो जो खनिज है हड्डियों के विकास के लिए, हड्डियों का जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आपको आंसर कैल्शियम लगा देना है आंख बंद करके, ठीक है। संतुलित आहार में वसा का प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो जो वसा का प्रतिशत होना चाहिए वो 20 से 35% होना चाहिए। वसा यदि ज़्यादा होगा तो आप मोटे हो जाएंगे, समझ रहे हैं? तो वसा कम से कम होना चाहिए। तो वसा कितना होना चाहिए? 20 से 35%। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? देखो, पानी में जो घुलनशील होता है वो विटामिन सी होता है। अब इसको कैसे याद रखोगे? जो विटामिन सी की हमको टैबलेट खाने को बोलता है डॉक्टर, उसको हम ना क्या करते हैं, मुंह में रख लेते हैं और वो अपने आप घुल जाती है। तो जो चॉकलेट आती है संतरा संतरा गोली, वो उसमें विटामिन सी होता है, तो उसको
मुंह में रख रहे हैं, मतलब कहाँ रख रहे हैं, पानी में, तो पानी में वो घुल गई। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि विटामिन सी जो होता है वो पानी में घुलनशील होता है। और यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को कमेंट में लिख के बताएंगे कि वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है। यदि आप ये आंसर सही कर पा रहे हैं तो मैं जानती हूँ कि आप ज़रूर और ज़रूर महिला सुपरवाइज़र बन के रहेंगी। तो इसी के साथ मैं आप सबसे अब विदा लेती हूँ। ये थे आज के 10 क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों के लिए लेके आई थी। आशा करती हूँ आपको पसंद आए होंगे, और आपको यदि पसंद आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।